जंग मुसल्लत करने की कोशिश का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाक फौज के दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस खत्ते की मौजूदा सूरत हाल का जामे जायजा। पाक भारत कशीदगी और इलाक़ाई सलामती पर गौर। पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। भारतीय अदम इस्तेहकाम की कोशिशों को कौमी अज़्म और बाज़ इक़दामात से शिकस्त देंगे। फोरम का मुल्की खुद मुख्तारी इलाक़ाई सालमियत को बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। अमन इस्तेहकाम खुशहाली के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का भी यादा। भारतीय फ़ौज की गैर इंसानी बिला इस्तेहाल कार्रवाइयाँ इलाक़ाई कशीदगी बढ़ाती हैं। भारत की कार्रवाइयों का मौसर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। भारत अंदरूनी इंतज़ामी नाकामियों को छुपाने के लिए हमेशा बैरूनी रंग देता है। पहलगाम वाक़े का मकसद पाकिस्तान की तवज्जो मगरबी सरहदों और इक़्तिसादी बहाली से हटाना है। भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई ख़तरनाक है। पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी मुतासिर होगी। जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। शुरका का इजहार तशवीश। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मुजालिम पर तशवीश का इजहार। मुसल्लह अफ़वाज दिफाई वतन के लिए अपनी आवाम के साथ खड़ी हैं। आर्मी चीफ का मुल्क के दिफा के लिए की जाने वाली ऑपरेशनल तैयारियों, मोराल पर तमाम फॉर्मेशंस और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। जनरल सैयद आसिम मुनीर का तमाम मुहाज़ों पर चुकन्ना रहने और फ़ाल तैयारियों की अहमियत पर जोर। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफ़वाज की गैर मुतज़लज़ल पेशा वराना महारत, साबित कदम हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। पहलगाम हमला वज़ीर-ए-आज़म की एक बार फिर शफाफ बैनुल-अक़वामी तहकीकात की पेशकश। शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था पाकिस्तान हर शक्ल में दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान की कामयाबियों को ख़तरे में डालने के भारतीय कोशिशें नाकाबिले फ़हम हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बगैर किसी सबूत के पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने के बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। सऊदी सफ़ीर ने कहा है कि सऊदी अरब खित्ते में अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म से यूएई के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम की भी मुलाकात। पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर यूएई क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया में हालिया अमन व अमान की सूरत हाल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म से कुवैती सफ़ीर नासिर अब्दुर्रहमान जासिर की भी मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया में होने वाली हालिया सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म का जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की ख्वाहिश का यादा। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारियत पर चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। चीन का पाकिस्तान की हिमायत में बड़ा ऐलान। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए हर सतह पर पुरअज़्म है। चीनी सदर के साबिक मुआविन डॉक्टर विक्टर गाओ का बयान किसी भी जारियत को रोकना वक्त की अहम ज़रूरत है। पहलगाम हमले पर मुकम्मल और गैर जानिबदार तहकीकात ज़रूरी है। सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर डॉक्टर विक्टर गाओ ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। पाकिस्तान ने बार बार पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली। पाकिस्तान का भारत को नोटिस देने का फैसला। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने पर कानूनी और आईनी मुशावरत। वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत आबी वसाइल, वज़ारत कानून ने इब्तदाई होमवर्क कर लिया। चंद रोज़ तक भारत को बाकायदा सफारती ज़राए से नोटिस देने का फैसला। इंडस कमीशन हुकाम के मुताबिक नोटिस में मुआहदा मुअत्तली की ठोस वजूहात मांगी जाएँ। आलमी फॉर्म्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे पर कानूनी सबकत रखता है। उम्मीद है भारत को जल्द अपने फैसले पर नज़रसानी करना पड़ेगी। तमाम इक़दामात हुकूमत की मंजूरी के बाद लिए जाएंगे। भारत ने कोई हरकत की तो घर पहुंचा कर आएंगे। भारत के किसी महदूद रद्द-ए-अमल को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। अब ये नहीं कह सकते कि कशीदगी ख़त्म हो चुकी है। मौजूदा हालात में गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। अमेरिकी नायब सदर ने भारत को फेस सेविंग का ऑप्शन दिया। ऐसे दुश्मन से पाला पड़ा है जो जानबूझकर मलबा हम पर डालता है। नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा जुआ खेला जो हार गया। भारत के अंदर से लोग मोदी की बात पर यकीन करने को तैयार नहीं।
भारत जुबानी कलामी इल्ज़ाम लगाने के बजाय शवाहिद दे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ने भारत की साख को बहुत नुकसान पहुँचाया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का डेनमार्क के हम मनसब से रब्ता। भारत के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात और ख़ित्ते की सूरत हाल से आगाह किया। इसहाक़ डार ने कौमी सलामती कमेटी के इक़दाम के बारे में भी बताया। इसहाक़ डार ने सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के भारतीय इक़दाम से मुतालिक भी मालूमात दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पानामा के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत के एक तरफ़ा इक़दाम के बारे में भी बताया। सिंतास मुआहदे से मुतालिक भी आगाह किया। पानामा के वज़ीर ख़ारजा ने अफ्रीकैन पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा अमूर की नुमाइंदे से टेलीफोनिक रब्ता हालिया इलाकाई पेशरफ़ से आगाह किया। यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा का इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुकालमे की अहमियत पर जोर। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात मुल्की दिफा के लिए के अज़्म के मुतफ़िक़ा इजहार पर मुश्तमिल करारदाद का जिक्र। कौमी इत्तेहाद व यकजहती के लिए पार्लियामेंट का किरदार काबिल तहसीन है। तमाम सियासी जमातों का यकजुबान होना खुशाइंद है। इख्तिलाफ़ राय जमहूरियत का हुसन है, लेकिन मुल्की दिफा के अजीम मकसद के लिए हर तरह के इख्तिलाफ़ात को एक तरफ रख देना अच्छी रवायत है। पार्लियामेंटेरियंस के किरदार से कौमी यकजहती को फ़रोग़ मिलेगा। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की गुफ्तगू। भारत को पहले तफ्तीश करनी चाहिए। तफ्तीश से कबल इल्ज़ाम तराशियों से गुरेज किया जाए। मौजूदा हालात में पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है, हम अमन के हामी हैं। भारत दुनिया को गुमराह करके कश्मीर का मसला छुपाना चाहता है, दुनिया की तवज्जो असल हकीकत से हटाना चाहता है। भारत कश्मीर के मसले को दुनिया से छुपा नहीं सकता। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी। कौमी असम्बली का इजलास 5 मई को तलब करने का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। मौजूदा सूरत हाल में हुकूमती बयानी से मुतालिक तबादला ख्याल। कौमी असम्बली इजलास में भारतीय मुमकिन जारियत और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के इक़दाम की मुसम्मती करारदाद मंजूर की जाएगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस के पाकिस्तान और भारत से पुरअमन तरीके से मसले का हल निकालने पर जोर। कहा कि हम दोनों मुल्कों के हुकाम के साथ राब्ते में हैं। पाकिस्तान और भारत मिलकर मसले का हल निकालें। भारत दहशतगर्द हमले का ऐसा जवाब दे जो किसी बड़े इलाकाई तनाज़े का सबब न बने। दो एटमी ताकतों के दरमियान तनाव बढ़ने पर फिक्रमंद है। दोनों मुल्कों में अपने दोस्तों के साथ करीबी राब्ते में हैं। पाकिस्तान भारत के साथ तहकीकात में ताउन करे। प्रोपेगेंडा भी काम न आया। अमेरिका का भारत को आशीर्वाद देने से इनकार। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की जानिब से हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने का दावा मुस्तरद कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक पहलगाम हमले के तनाज़ुर में भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने अमेरिकी मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। जयशंकर ने हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया, जिसे मार्को रूबियो ने मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हर हाल में जनूबी एशिया में अमन बरकरार रखा जाए। पाकिस्तान के साथ मिलकर कशीदगी कम करने के लिए ज़रूरी इक़दाम फौरी उठाए जाएँ। पाक भारत कशीदगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के जल्द इजलास बुलाने पर गौर। सलामती कौंसिल के सदर का भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। कहा कि अगर सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई तो कौंसिल का हंगामी इजलास मुमकिन है। भारत ने किसी भी तीसरे फरीक की मुदाखलत की मुखालफत की है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत कौंसिल इजलास बुला सकती है। पाकिस्तान की किसी भी दरख्वास्त पर गौर किया जाएगा। आलमी ताकतें दोनों मुल्कों में कशीदगी कम कराने के लिए सफारती कोशिशें कर रही हैं। सदर सलामती कौंसिल ने पहलगाम हमले की मजम्मत करते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी तावन पर जोर दिया। पाक भारत कशीदा सूरत हाल।
اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات۔ پہلگام واقعے کے بعد پیدا صورتحال بارے آگاہ کیا۔ پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے کی جانے والی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال۔ عاصم افتخار کے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ پہلگام میں کچھ کیا اور نہ ہی کشیدگی بڑھانے کے لیے کسی قسم کے اقدامات کیے۔ آزادی، عزت اور ملک کی حفاظت کریں گے۔ غزہ اور کشمیر میں ایک ہی مماثلت ہے، دونوں جگہ غیر قانونی قابض ہیں۔ دونوں خطوں کا مسئلہ UN قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ مستقل مندوب عاصم افتخار کی پریس کانفرنس۔ ہم امن کے خواہاں ہیں، تاہم یہ ہماری کمزوری نہیں۔ اگر پاکستان کے خلاف کوئی مہم جوئی ہوئی تو بھرپور قوت سے جواب دیں گے۔ پاکستان خطے میں کشیدگی نہیں چاہتا۔ دو ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے ہوں تو حالات کوئی بھی رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو۔ پہلگام فالس فلیگ پر را کی خفیہ دستاویز لیک۔ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی کا سربراہ برطرف لیفٹیننٹ جنرل DS رانا کو جبری طور پر کالا پانی بھیج دیا گیا۔ جنرل رانا کو ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے سے ہٹایا گیا۔ لیک ڈاکیومنٹس نے را کو عالمی سطح پر مذاق بنا دیا۔ ڈاکیومنٹس میں اعلیٰ سطح کے جھوٹے آپریشن میں فوجی اور سیکیورٹی اداروں کا کردار سامنے آیا۔ TRF نے فائلز حاصل کر کے تمام دنیا کو دکھا دی۔ لیک فائل جنرل رانا کی ذاتی حفاظت میں دی گئی تھی۔ بھارتی حکومتی تحقیقات کے مطابق لیک فائل جنرل رانا کے دفتر سے میڈیا تک پہنچی۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن حقائق سامنے لانے پر مودی سرکار گھبراہٹ کا شکار۔ ISPR کا YouTube چینل اور X اکاؤنٹ بلاک کر دیا۔ DGSIPR نے 2930 اپریل کو بھارتی دہشت گردی اور جھوٹ کو مفصل طریقے سے بے نقاب کیا۔ پاکستانی میڈیا بیانیے کی جنگ جیت گیا۔ بھارتی میڈیا کا بھی اعتراف۔ کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے وزیراعظم کے خطاب میں بھارتی حکومت تلملا اٹھی۔ بھارت نے وزیراعظم شہباز شریف کے YouTube چینل پر پابندی عائد کر دی۔ وزیراعظم کے چینل پر تقریر چلنے کے بعد بھارت کی شکایت پر تقریر YouTube سے ہٹا دی گئی۔ YouTube انتظامیہ کے مطابق شہباز شریف کی تقریر ہٹائے جانے کے خلاف اپیل کا حق دیا گیا۔ پاکستانی میڈیا نے مودی کے فالس فلیگ آپریشن کی دھجیاں اڑا دیں۔ مودی سرکار نے پاکستان کے معروف ترین نیوز چینل دنیا TV کو بھی YouTube پر بند کر دیا۔ پاک فوج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ پاک فوج کی بھرپور جنگی مشقیں جاری۔ جدید ہتھیاروں اور ساز و سامان سے آپریشنل تیاری۔ مشقوں میں افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت کی بھرپور جھلک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے نیدرلینڈ کے سفیر کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری، کھیلوں کے فروغ اور نوجوانوں کی فلاح پر تبادلہ خیال۔ پاک نیدرلینڈ میں معاشی تعاون کے فروغ کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ دونوں ملکوں میں دو طرفہ تجارت حجم $2.3 ارب تک پہنچنا قابل اطمینان ہے۔ پاکستان اور نیدرلینڈز کے درمیان درینہ دوستانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان نیدرلینڈز کے باہمی تعلقات وقت کے ساتھ مزید گہرے و وسیع ہوئے ہیں۔ پاک نیدرلینڈز تعلقات تجارت، زراعت، تعلیم اور استعداد کار میں قابل قدر فروغ کا باعث بنے ہیں۔ سیاسی، اقتصادی، ثقافتی، کھیلوں سمیت تمام شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مستحکم بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی گفتگو۔ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کی ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا مقدمی سے ملاقات۔ ایرانی شہر بندر عباس میں دھماکے پر اظہار افسوس۔ دونوں رہنماؤں میں موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی پر بھی تبادلہ خیال۔ مودی خطے میں جنگی سیاست کے ذریعے اپنی بقا چاہتا ہے۔ بھارت نے جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی گفتگو۔ دونوں رہنماؤں میں خطے میں امن و امان کے قیام پر اتفاق۔